खुदावन याशुआ हमशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो बुधवार की बाइबल स्टडी है उसी के लिए आज मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। तो आज हम एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। गए 2 हफ्ते में हमने परमेश्वर के हथियार के विषय में देखे और 7 हथियार के विषय में भी हमने देखे। तो आज का जो नया विषय है वो है महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ये इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 21वां वचन में ये लिखा गया। तो इस विषय में आज हम देखेंगे। इसमें 3 छोटा विषय है। एक है महायाजक हारून के विषय में और दूसरा है अभिषेक के 3 तरीका, उसी को हम देखेंगे। और तीसरा जो है याशुआ महायाजक, इसके विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 3 छोटा विषय है, इसी को हम देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जब हम जुना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम, तो पूरे पुराने नियम मसीह में परिपूर्ण है। इसलिए पुराने नियम जब हम पढ़ते टाइम ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यीशु मसीह के बारे में परिपूर्णता हमें समझ में आएंगे। इसलिए हमको कभी भी पुराने नियम नए नियम साथ में पढ़ना है। और क्योंकि पुराने नियम जब पढ़ता है तो नए करार नए नियम में वो प्रकाशित होता है, इसलिए पुराने नियम को पढ़ना है। क्योंकि बहुत से लोग पुराने नियम पढ़ते नहीं है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि सब कुछ पूर्ण हुआ है, इसलिए सिर्फ नया नियम ही पढ़ना है। लेकिन वैसा नहीं है। पुराने नियम से ही नए नियम जो है हमें अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की अच्छे समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभु आपके वचन समझने के लिए, इसके हम प्रार्थना करें। रोटी तोड़ते टाइम हमारे आत्मिक आंखों को खोल, पवित्र आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि आपके वचन को अच्छे समझ सके और जो आपके दिशा में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखाना समझाना और हमें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से हमें चलाना। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर और दोनों को आशीष कर और तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। हर शैतान की युक्तियों से बचा के रख और जो आपके दृष्टि में सही है करने के लिए हमें सिखा। प्रभु सुबह के ऊपर अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन याशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, ये इब्रानी की किताब 10:21 में है, हिब्रू चैप्टर 10:21। पहले विषय हम देखेंगे महायाजक हारून के विषय में। कई वचनों को हम पढ़ेंगे तो उसी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो जुना करार में खुदा ने निर्गमन के पुस्तक इसके 25वां अध्याय 8वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 25:8, वहां पे लिखा था, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो ये जो पवित्र स्थान है इसको तंबू भी कहता है, इंग्लिश में टबरनैकल। तो परमेश्वर ने एक पवित्र स्थान खुद परमेश्वर के लिए बनाने के लिए कहा, कि उसने कहा कि मैं उनके बीच में निवास करूं। इसलिए खुदा को उस मंदिर के बीच में निवास करना है। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा था कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना। और जब ये पवित्र स्थान बनाया गया तो उसमें परमेश्वर ने अपने दासों को चुनकर उन्हें उस याजक के जो काम था उनको उन्होंने सौंपा था। तो उनके विषय में भी वचन में लिखा है, जैसे निर्गमन इसके 28वां अध्याय 1 वचन, एक्सोडस 28:1, वहां पे लिखा है, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामर नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना, कि वे लिखा है कि मेरे लिए याजक का काम करें।
तो खुदा के याजक का काम करने के लिए खुदा ने कहा कि हारून और उनके बच्चों को इजरायली लोगों में से अलग करना, ताकि वो याजक का काम करे। और भी विस्तार से लिखा है, यही निर्गमन 28वां अध्याय 41वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 28:41 जब आप पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है, अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र, मतलब वो है पवित्र वस्त्र, पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। तो दोनों बार लिखा है कि याजक का काम करने के लिए खुदा ने कहा था कि हारून को अलग करना, उन्हें परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना। इसलिए खुदा ने उनको चुना था, हारून और उनके बच्चों को खुदा की सेवकाई के लिए, याजक के काम के लिए उनको बुलाया गया। पवित्र स्थान में सिर्फ यही लोग याजक का काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इस जरिए होना चाहिए। और जब हम इब्रानियों की किताब, नए नियम में इब्रानियों की किताब जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें महायाजक शब्द जो है 18 बार उल्लेख किया है। महायाजक 18 बार उल्लेख किया गया है और 12 बार यह मसीह से संबंधित है। तो 12 बार मसीह से संबंधित है। तो इसी को भी हम आगे देखेंगे कि नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह हमारा याजक, मुख्य याजक है। इसके विषय में भी हम देखेंगे। तो ये है महायाजक हारून के विषय में मैंने आपको पवित्र कलाम से कई बातों को बताया कि प्रभु ने इनको याजक के काम के लिए इनको ठहरा गया और वही वो काम करेंगे और कोई नहीं। इसीलिए अब हम दूसरा विषय में जब प्रवेश करेंगे, ये दूसरा विषय ये है अभिषेक के 3 तरीका। तो इनको अभिषेकित करना है, उनको वैसे खड़ा नहीं करना है, लेकिन अभिषेकित होने के बाद ही उनको सेवकाई के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 3 तरफ का अभिषेक है और वो क्या है हम वचन से देखेंगे। पहला है उन्हें जल से नहलाना। तो जल से नहलाना चाहिए, ये है पहला चीज वचन में लिखा है। उसी के विषय में कई वचनों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन इसका 29वां अध्याय 4वां वचन। तो ये वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, फिर हारून और उनके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तो पहला चीज है जल से उनको नहलाना या स्नान देना उनको। तो ये जल से होना चाहिए, ये पहला चीज। जैसे नए नियम में जब आप पढ़ेंगे तो एफिसियों की किताब 5:26, एफिसियन चैप्टर 5:26, वहां पे मंडली को भी परमेश्वर ने कहा वचन से धोकर शुद्ध करना। और एक विशेष बात यह है कि नए करार में खुदावंद यीशु मसीह स्वयं उनको बपतिस्म दिया गया। यह मत्ती के सुवर्तमान 3:13 से 17 वचन जब आप पढ़ेंगे तो जॉन द बैप्टिस्ट जो था उन्होंने उनको बपतिस्म दिया गया। उनको इच्छा नहीं था देने का, लेकिन यीशु मसीह का वचन का परिपूर्ण होना चाहिए, इसलिए मुझे आपको देना पड़ेंगे। और जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको बपतिस्मा दिया गया। तो ये भी एक तरफ से पानी से, बाइबल के अंदर लिखा है जल से नहलाने के विषय में हमको पुराने नियम की बात नए नियम में भी खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा इसको ये परिपूर्ण हुआ। इसलिए इस बातों को जरूरी है। इसलिए आज हमें भी बपतिस्म लेना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह स्वयं उनका भी पानी का बपतिस्म हुआ, इसलिए हमें भी यह करना उचित है, वचन में लिखा गया। दूसरा बात यह है कि दूसरा जो तरीका है अभिषेक का वो है तेल से अभिषेकित करना। तेल से, पहले जल से, पानी से, अब तेल से। यही निर्गमन इसका 29वां अध्याय 7वां वचन, एक्सोडस 29:7, वहां पे लिखा है तब अभिषेक की तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। तो तेल सिर पे डालकर अभिषेकित करना ये है। इसलिए जब यीशु मसीह को बपतिस्म दिया गया तो बाइबल में लिखा है स्वर्ग खुल गए और परमेश्वर की आत्मा
कबूतर के समान उसके ऊपर उतरे, मतलब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे। और इसलिए यहाँ पे ये जो तेल जो है हमें पवित्र आत्मा दर्शाता है। इसलिए जैसे यीशु मसीह का पानी का भी बपतिस्मा हुआ, आत्मा का भी हुआ, वैसे आज हमें भी पानी का भी होना है, आत्मा का भी होना है। इसलिए वचन में ये लिखा है तेल से भी अभिषेकित होना है। इसलिए हारून और उनके बच्चों को तेल से भी अभिषेक किया ताकि वो बाइबल के अंदर लिखा है याजक का काम कर सके। इसलिए परमेश्वर ने ये दूसरा जो तरीका है ये वचन में हमने पढ़े। और तीसरा जो है जो तरीका वो है 2 बलि है और 4 अर्पण या भेंट है। 2 जानवर की अर्पण करना है और 4 भेंट भी है, 2 बलि भी है, 4 भेंट भी है। तो इसी को भी हम वचन से देखेंगे। निर्गमन इसका 29वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, एक्सोडस चैप्टर 29 1 और 2। ये जब वचन हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वो यह है एक निर्दोष बछड़ा, वो है एक बैल, एक निर्दोष बछड़ा मतलब एक बैल, और 2 निर्दोष मेंढे लेना। मेंढे मतलब ये भेड़ है, मेंढे मतलब भेड़, और अखमीरी रोटी और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पापड़िया भी लेना। ये सब गौ के मैदे से बनवाना। तो ये गौ से होना चाहिए ये सब रोटी। तो यहाँ पे विशेष चीज ये है कि एक निर्दोष बछड़ा मतलब एक बैल का अर्पण होना चाहिए और 2 निर्दोष भेड़ का भी होना चाहिए। ये भी वचन में लिखा है, साथ में अखमीरी रोटी भी। तो ये चीज से इनको समर्पण करना है, अभिषेकित करना है। अभी हम इसमें विस्तार से देखेंगे। निर्दोष बछड़े जो हमने देखा यहाँ पे वो बैल है, इंग्लिश में बुलक। जब हम नए करार में मरकोस की सुसमाचार जब पढ़ता है वहां पे ये इंग्लिश में आपको दिखने में आएंगे 16 अध्याय में। वहां पे आप देखेंगे 8 अध्याय में शुरू में लिखा है एंड, वो हिंदी में और। ये इंग्लिश में इसको कहता है कि कंजक्शन, मतलब ये संयोजन है, मतलब एक कंजक्शन है, मतलब 2 शब्दों को जोड़ता है। वैसे ये अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह और यहाँ पे गए और वहां पे गए, वहां पे जाके ये किया वो किया। तो यीशु मसीह एक बैल के समान प्रयास कर रहे, मेहनत कर रहे ताकि ये सत्य लोगों को पहुंचाने के लिए। इसलिए शिक्षण के द्वारा, प्रचार करते हुए, चंगाई के द्वारा, भोजन खिलाते हुए, ये सब माध्यम से यीशु मसीह सत्य को पहचान के लिए परिश्रम कर रहा था। और ये इसलिए एक बैल के समान यीशु मसीह मेहनत कर कर यहाँ इस गांव में उस गांव में यीशु मसीह जाकर सेवा कर रहे थे। तो इसलिए ये बैल जो है, जो बलि किया गया जुना समय में एरन के समर्पण के लिए, ये हमें भी नए नियम के अंदर सेवा हमें दर्शाता है। इसलिए यीशु मसीह जैसे सेवा किए वैसे हमें भी सेवा करना है ताकि जो लोग अनजान है वो मसीह को जान सकेंगे। दूसरा चीज हमने देखा मेंढे है, ये नर है, इंग्लिश में लिखा मेल शीप। और ये इसलिए योना के पहला अध्याय 29वां वचन में लिखता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। तो ये जगत का पाप मतलब सब लोगों का। तो इसके लिए कोई धर्म जात भेदभाव ऊंच नीच नहीं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। इसलिए वो एक मार्ग लोगों को दिखाने के लिए आया, धर्म बनाने के लिए नहीं आया। इसलिए वो सभी जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह आए और वही हमारे बाइबल के अंदर लिखा है पापों को माफ कर सकता है। इसलिए ये जो भेड़ है
भेड़ को बलि इसलिए करा गया ताकि उसी से, जैसा बकरी या भेड़ जो काटा जाता है, वैसे खुदावन यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर काटा गया मनुष्य के पापों के लिए। आगे जब हम पढ़ता है तो लिखा है कि अख़मीरी रोटी, ये अख़मीरी रोटी पहली कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी। तो आज हम जो भी करें सीधाई सच्चाई, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो सीधाई है सच्चाई है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में लिखा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, इसलिए सच्चाई यीशु मसीह में है। इसलिए हमें ये रोटी के द्वारा भी जुना करार में हारून को अभिषेकित किया गया, वैसे हम भी परमेश्वर की वचन जो रोटी है, ये रोटी हम खाएंगे तो पवित्र हो सकता है। इसलिए अख़मीरी रोटी के विषय में भी यहाँ पे लिखा है। अब हम 4 बलि है वहां पे अर्पण करना है, ऑफरिंग्स जो है, उसमें एक है पाप बलि। वो हमें क्या दर्शाता है, इब्रानियों की किताब 10:12 में लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए बाइबल में लिखा है चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा है सर्वदा के लिए। पुराने नियम में आप जब पढ़ेंगे तो हर समय याजक जाकर बलिदान करना है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है एक ही बलिदान सर्वदा के लिए बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने कर दिया, और वो है हमारे यीशु मसीह स्वयं एक पाप बलि होकर हमें पाप से छुटकारा दिया। दूसरा है वहां पे लिखा है होम बलि, बर्न ऑफरिंग, और ये इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन, हिब्रूज चैप्टर 10:10 में लिखा है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपना शरीर, बाइबल के अंदर लिखा है बलिदान किया, देह को बलिदान किया, और उस देह की बलिदान से बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें हमें पवित्र बनाया। इसलिए वो हमारा होम बलि भी है और वो हमारा पाप बलि भी है। और तीसरा जो बलि था ये था हिलाए जाने की भेंट। ये हिलाए जाने की जो भेंट है ये हमें नए नियम के अंदर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें जताते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, इसलिए ये हिलाए जाने की जो भेंट है ये हमें दर्शाता है। और चौथा जो है उठाए जाने की भेंट, वो है उनका जानवर का जो कंधा है उसी को उठाकर उठाना है। वैसे बाइबल के अंदर लिखा है, हम भजन संगीता इसका 99 वर्स 5वां वचन में लिखता है हमारे परमेश्वर यहोवा को सराओ, मतलब उसको उठाओ क्योंकि वो योग्य है। क्योंकि इसलिए ये उठाए जाने की जो भेंट है, क्योंकि हमें यीशु मसीह को उठाना है, क्योंकि वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, बीमारियों को छुटकारा दे सकता है, और हमें आनंद काल के जीवन हम उसी से ही हमें मिल सकता है। इसलिए ये सारी बातों को लिखा गया और ये सारी चीजों से हारून को अभिषेक किया जाता है। इसलिए हमने देखा कि 3 तरीका जो है, एक है पानी से या जल से, दूसरा है तेल से, और तीसरा है रोटी और लहू से। लहू और रोटी से भी अभिषेक किया गया। इसलिए ये 3 तरफ की जो अभिषेकित किया गया ताकि हारून और बच्चे परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होकर परमेश्वर के मंदिर में जाकर, बाइबल के अंदर लिखा है याजक का काम कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि याजक के काम करने के लिए ये 3 अभिषेकित का तरीका मैंने आपको वचन से बताया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, यीशुआ महायाजक। जैसे पुराने नियम में हारून जो मुख्य याजक था, वैसे नए करार में खुदावन यीशु मसीह स्वयं आपके लिए और मेरे लिए महायाजक बना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इब्रानियों की किताब में परमेश्वर के दास पौलुस उन इब्रानी लोगों को जब समझाते हुए महायाजक के विषय में मैंने कहा कि 18 बार उस पुस्तक में उल्लेख किया है, और उसमें 12 बार बाइबल के अंदर लिखा है मसीह के संबंधित है, मसीह को दर्शाते हैं।
इसलिए कुछ वचन हम देखेंगे, पूरे वचन नहीं, कुछ वचन हम देखेंगे। तो इब्रानियों की किताब 3 अध्याय पहला वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलावट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु, तो यीशु मसीह प्रेरित भी था और वो महायाजक पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो आज हमको उसी को ध्यान करना है, क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो प्रेरित भी है और वो हमारे लिए नए करार में महायाजक भी है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे हम आगे इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 14 वचन, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14, वहां पे लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो हम दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है वो बड़ा महायाजक है, और वो बाइबल में लिखा है स्वर्गों से होकर गया है, इसलिए इंग्लिश में लिखा है स्वर्गों के ऊपर। तो इसलिए वो महायाजक है, इसलिए उसको हम आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या किया हम आगे वचन में देखेंगे। और भी कुछ वचन देखेंगे। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 8 से 10, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8 to 10, वहां पे लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। यीशु मसीह ने दुख उठाया पुत्र होकर। तो वो परमेश्वर को पुत्र नहीं है, लेकिन वो पुत्र का रूप लिया कि हमारे पापों के लिए मरने के लिए वो पुत्र के रूप उठाया। परमेश्वर को बेटा नहीं, परमेश्वर को पुत्र नहीं है, ये बातों को समझना। तो लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उस परमेश्वर की ओर से मेल्किसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तो यीशु मसीह महायाजक का पद, क्योंकि ये जो महायाजक जो मेल्किसेदेक है, इनके बारे में इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय हिब्रू चैप्टर 7 वहां पे विस्तार में लिखा गया। और ये बाइबल में लिखा है, एक राजा भी है, एक याजक भी है, और इब्राहिम जुना करार में उनको मिला, उन्होंने इब्राहिम से 10वां भाग भी लिया। ये सब वचन में लिखा गया है। आप पुराने नियम में, नए नियम में जब पढ़ेंगे तो आपको दिखने में आएंगे। तो आज बाइबल में लिखे है, ये मेल्किसेदेक की जो रीति पर महायाजक का पद मिला है। तो यीशु मसीह भी, क्योंकि ये मेल्किसेदेक, इनको मां नहीं, ना बाप, ना वंशावली, शुरुआत, ना अंत, वो मनुष्य के बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के पुत्र के समान था। ये इब्रानियों की किताब जब हम पढ़ता है तो वहां पे वचन में इसको साफ लिखा गया, इज लाइक अनटू द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की बेटे के समान एक याजक सदा के लिए है करके इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 3 वचन में लिखा गया। इसको भी आप देख सकेंगे। और भी कुछ वचन हम आगे पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 26 और 27, हिब्रू चैप्टर 7 26-27, यहां पे भी लिखा है, अंत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पाप और फिर लोगों की पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो एक बार यीशु मसीह, क्योंकि ये पुराने नियम में जब हम पढ़ते, हारून जो मुख्य याजक था, साल में एक बार परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाकर अपने पापों के लिए फिर लोगों की पाप लेकर बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान चढ़ाकर एक
एक ही बार में पूरा कर दिए। एक ही बार यीशु मसीह ने काम को पूरा कर दिया और हमको पापों से, बीमारियों से, मरण से बचाकर हमें आनंद काल के जीवन के लिए योग्य ठहराया। और भी कुछ वचन पढ़ेंगे। हिब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 11 और 12 वचन, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11 एंड 12। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक, आने वाली अच्छे वस्तुओं की महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यहां पे भी लिखा है कि यीशु मसीह एक बड़े और सिद्ध तंबू, चुना करार में एक तंबू था, लेकिन वहां पे जो भी विधि होता था उसी से कोई पवित्र या परिपूर्ण नहीं बन सका। इसलिए यीशु मसीह आकर एक परिपूर्ण तंबू बनकर, एक सिद्ध तंबू, एक बड़ा तंबू बनकर, हमें बाइबल के अंदर लिखा है एक बार पवित्र स्थान में यीशु मसीह प्रवेश कर हमें आनंद छुटकारा हमें प्राप्त करवा के लिए। इसलिए उस प्रभु को हम कभी भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने नए करार के अंदर, नए नियम में हमारे लिए मुख्य याजक बनकर हमें अपने शरीर को कुर्बानी कर हमें ये सारी गंदगी से हमें छुड़ाकर हमें आशीष की जो मार्ग है उन्होंने हमें दर्शाया। इसलिए और एक वचन लिखता है हिब्रानियों की किताब 10:19 से 22, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 19 to 22। ये जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग है, ये मार्ग नया भी है, जीवित मार्ग है, से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर की घर का अधिकार है। यही आज का विषय, परमेश्वर का घर का अधिकार है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इसलिए आज बाइबल में लिखा है, उन्होंने हमें एक नए और जीवित मार्ग यीशु मसीह ने हमें दर्शाया। जो मार्ग पुराने नियम में नहीं थे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने एक नए और जीवित मार्ग से बाइबल में लिखा है पवित्र स्थान में प्रवेश करने के यह हो गया है। इसलिए आज प्रभु ने हमें बुलाया, और इसलिए आज लिखता है कि तो हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल वचन है परमेश्वर का शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो आज हमें परमेश्वर के समीप जाना है। इसलिए आज प्रभु ने हमें एक महायाजक, जो परमेश्वर का घर, तो आज जो विश्वासी लोग हैं, ये परमेश्वर का घर है, इसका अधिकारी है यीशु मसीह। इसलिए आज जैसे महायाजक हारून ने जो भी कार्य किए गए वो यीशु मसीह परिपूर्ण किया। इसलिए यीशु मसीह हमारा मुख्य याजक या महायाजक है, और इसी के द्वारा उन्होंने क्रूस के ऊपर सारा काम को खत्म कर हमें आजादी दी है, अंधकार से छुटकारा दिया है, और ये सब पाप, बीमार, मरण से छुटकारा देकर हमारे लिए एक आनंद जीवन के लिए खुदा ने एक रास्ता खोला। इसलिए खुदा को हम हर समय धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हम जो मरने वाले थे, हमारे मरण यीशु मसीह उठाकर हमें मरण से छुटकारा दिया। इसलिए उस खुदा को हम हर समय धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए ये जो विषय मैंने आज 3 छोटे विषय जो आपको बताया, इस विषय के अंदर जो था
महान याजक जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, उसमें हमने 3 विषय देखा था। महायाजक आरोन और अभिषेकित के 3 तरीका हमने देखा, और याशवा जो महायाजक है, ये सारी बातों को हमने वचन से देखा। इसी के जुड़े हुए अगले बार हम आरोन की जो पवित्र वस्त्र है उसी के विषय में भी हम देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएंगे कि ये सब पवित्रता की ओर हमें दर्शाता है। इसलिए सारी बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र जीवन जिए। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए हम दुआ करें, ताकि यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, दुख, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में अगर पड़े हैं तो उनके लिए हम दुआ करें, विश्वास की प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते, दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, और जो भी आपने हमें प्रकाशित किया उसके धन्यवाद करते, और ये वचन के द्वारा हमें भी पवित्र बना, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, इस समय के अंदर प्रभु जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, हम विशेष प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, हम सभी के कमियों को माफ कर, विश्वास हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, तो वो आप सबों को आशीष करे। हमारे अंदर जो भी गलतियां हम सुधार लें, ताकि परमेश्वर के आने के समय तक हम विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।